उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया। और राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या है। इसको दरोगा राय बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और पिता चंद्रिका प्रसाद बिहार सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके। लालू प्रसाद अपने बच्चों की शादियों में ज्यादा ही सुर्खियों में आ जाते हैं। याद कीजिए, गाड़ियों के शोरूम से नई नई गाड़ियां उठा ली गई थी और उससे सुर्खियों में आ गए थे। क्या लालू परिवार में ऐश्वर्या से उसकी शादी कराई गई थी और शादी के बाद भी तेज प्रताप ये अनुष्का से अलग नहीं हो पाए और यादव ने शादी क्रिश्चियन फैमिली से की है। वो लड़की एक क्रिश्चियन है और वो भी लव मैरिज किया है। तो इस तेजस्वी ने आनन फानन में तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित ही नहीं किया बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति जरूर है। लेकिन तेजू भैया तो बड़े पचड़े में पड़ने वाले हैं, क्योंकि पहली शादी से अभी तलाक फाइनल हुआ ही नहीं है। लड़की को रख लेता खगौल के कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके आपका अगला कदम क्या होगा? न पार्टी रहेगी न परिवार रहेगा, तो तेजू भैया की नाव आगे कैसे बढ़ेगी? अब एक तरफ थोड़ा सा इंतजार, तब तक तेजू भैया पार्टी और परिवार से बेखबर जारी रखिए अपने इश्क का सफर। नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर, 11 मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, ये सीन देखिए। पहले उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। ये सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लालू और राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या है। इसको देखकर क्या लगता है कि ये किसी गरीब परिवार से होगी जिसको ससुराल में मार पीट कर भगाया गया है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं दोस्तों। ये कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं है। इनके दादा दरोगा राय बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और पिता चंद्रिका प्रसाद बिहार सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुकी। ये उनकी बेटी है और उनका क्या हाल हुआ है लालू प्रसाद के घर में, ये देख लीजिए आप। लेकिन लालू प्रसाद तो ठहरे रसूख वाले, उनके सामने दूसरे की क्या मजाल, वो भी बिहार में। इनकी शादी बड़े धूमधाम से की गई थी। पूरे देश में उसकी चर्चा थी कि लालू प्रसाद और राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी हो रही है। वैसे लालू प्रसाद अपने बच्चों की शादियों में ज्यादा ही सुर्खियों में आ जाते हैं। याद कीजिए, काफी साल पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी बेटी की शादी थी और पटना में गाड़ियों के शोरूम से नई नई गाड़ियां उठा ली गई थी और उससे सुर्खियों में आ गए थे। क्या लालू परिवार इससे पहले अवगत था? क्योंकि ये खबर आ रही है कि तेज प्रताप का रिश्ता 12 साल से चल रहा था। तो क्या जानबूझ के आनन फानन में ऐश्वर्या से उसकी शादी कराई गई थी और शादी के बाद भी तेज प्रताप ये अनुष्का से अलग नहीं हो पाए और इसी चलते इनका अलगाव हो गया था और डाइवोर्स का केस चल रहा है? पूरी कहानी देख के लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये मामला राजनीतिक भी हो सकता है। क्योंकि जो कहानी 12 साल से पर्दे के पीछे चल रही थी, वो एकाएक से इलेक्शन से सिर्फ 4-5 महीने पहले कैसे बाहर आ गई और उसको बाहर किसने किया? खुद तेज प्रताप ने। तो क्या उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे उनको उनके कान में ये बातें भरी होगी? क्योंकि तेजस्वी यादव ने शादी क्रिश्चियन फैमिली से की है। वो लड़की एक क्रिश्चियन है और वो भी लव मैरिज किया है। तो इससे बिहार के जादू में एक मैसेज गया होगा अलग। तो उनके राजनीतिक सलाहकारों ने शायद ये समझाया हो कि क्रिश्चियन से शादी की है तो उनकी इमेज जो यादवों में है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि तेजस्वी की जो शादी हुई थी वो 2020 में बिहार के इलेक्शन हुआ था उसके बाद हुई थी, ताकि जब अगला इलेक्शन 2025 में हो तब तक ये मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन तेज प्रताप ने ऐसा करके क्या बिहार इलेक्शन में अपने आप को यादवों का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करने के लिए की है कि तेजस्वी से आगे निकल जाए इस इलेक्शन में? क्या आरजेडी का नेता बनने की लालसा उनके अंदर बहुत ज्यादा थी? इसलिए क्या है, कहा कुछ भी नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और शायद इसलिए लालू और तेजस्वी ने आनन फानन में तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित ही नहीं किया बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति जरूर है। लेकिन तेज प्रताप ने इस
कांड को बाहर तो कर दिया है, लेकिन क्या शादी का मामला था तो क्या शादी हो चुकी है? अगर ये हो चुकी है फिर तेजू भैया तो बड़े पचड़े में पड़ने वाले हैं, क्योंकि पहली शादी से अभी तलाक फाइनल हुआ ही नहीं है। देखिए राजनीति क्या चीज है। जब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला वो तो ठीक है, लेकिन परिवार से बाहर निकालना, और परिवार का कोई भी सदस्य, 7 बहनें हैं, माँ है, भाई है, पिताजी है, कोई भी, और 7 बहनोई भी होंगे, कोई भी तेज प्रताप के समर्थन में नहीं करा है। तो इससे क्या समझ आता है कि राजनीति कैसी चीज है, ये समझ लीजिए। और इनके जो एक मामा जो इनके विरोध में रहते हैं, साधु यादव, वो तो अलग लाइन पे ही चल रहे हैं। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के, कौन? तेज प्रताप। ठीक। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा और एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के अच्छा पोती को। ठीक। ये पूरा देखना है तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा। न पार्टी रहेगी न परिवार रहेगा, तो तेजू भैया की नाव आगे कैसे बढ़ेगी। अब एक तरफ तो ये भी लगता है कि क्या ये चुनाव तक ही नौटंकी है, चुनाव के बाद क्या फिर सब एक हो जाएंगे, चुनाव में जो रिजल्ट होगा उसके हिसाब से। कहा कुछ भी नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। या कहीं ये विघटन परमानेंट तो नहीं है। क्या कहें, ये तो वक्त ही बताएगा। थोड़ा सा इंतजार। तब तक तेजू भैया पार्टी और परिवार से बेखबर जारी रखिए अपने इश्क का सफर। धन्यवाद।